मोहतरम हजरात, तमामी हजरात को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारकबाद। आज चांदनी मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से नेताजी का यौम पैदाइश बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। बहुत अहम बात है कि नेताजी हमारे देश के सच्चे सपूत थे, रियल हीरो थे और उन्होंने जो जंग आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ पेश की, हमेशा तारीख के पन्नों में सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख जब भी लिखी जाएगी नेताजी के बगैर अधूरी रहेगी। नेताजी हिंदुस्तान के वो सिपाही थे, वो अजीम लीडर थे, वो अजीम फ्रीडम फाइटर थे, वो स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर लड़ना है तो बड़े पैमाने पर लड़ना है। अगर वो हमें मारता है तो हमें भी मारना पड़ेगा, अगर वो हमारा खून बहाता है तो हमें भी उसका खून बहाना पड़ेगा। और उन्होंने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और मदद लेने के लिए जर्मनी तक भी गए और उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई थी जिनका नाम था आज़ाद हिंद फौज, जिनका मकसद था हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना, फिरका परस्तों से आज़ादी दिलाना, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाना। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, जब इन दोनों का मिलन होता है तो देश जाकर के आज़ाद होता है। सुभाष चंद्र बोस का आज पूरे देश भर में यौम पैदाइश मनाया जा रहा। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कीमती जुमला कहा था, आप मुझे खून दीजिए मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है, खून का हमेशा से रिश्ता जो है देश के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम फ्रीडम फाइटर्स को याद नहीं करेंगे, अगर उनकी कुर्बानियों को याद नहीं करेंगे, उनके साथ श्रद्धांजलि पेश नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर धिक्कार होगा। तो हम लोग हमेशा से जहाँ भी रहते जो देश के लिए एक खून भी दिया है, थोड़ा सा भी खून का कतरा भी दिया है, वो हमारे लिए मुअज़्ज़म है, वो हमारे लिए मोहतरम है, वो हमारे लिए इज्जत के काबिल है, वो हमारे सम्मान के काबिल है। आज हम देश के आज़ाद फिजा में, स्वतंत्र फिजा में अगर सांस ले रहे हैं, इसमें फ्रीडम फाइटर्स और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खास बलिदान है, योगदान है। तो मैं जितना भी मुबारकबाद पेश करूं, चांदनी मर्चेंट एसोसिएशन का हुक्म है तो हर साल नेताजी का बर्थडे कंटिन्यू मनाती है और उनके बर्थडे के मौके पर, जो मैं पैदाइश के मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद करती है। कल हम लोगों नेताजी ने कहा था आप खून दीजिए मैं आज़ादी दिलाऊंगा। आज नेताजी के नाम पर उनके यौम पैदाइश के मौके पर खून इसलिए लिया जा रहा है ताकि इंसान का जान बचाया जा सके, मानवता का जान बचाया जा सके, ह्यूमैनिटी की जान बचाया जा सके। नेताजी का कभी ये पैगाम नहीं था कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये देश ये मुल्क राष्ट्र बनेगा। नेताजी का एक ही सोच फिक्र था, ये देश जो लोकतंत्र बनेगा, जमहूरियत बनेगी, डेमोक्रेसी कंट्री बनेगा और इस देश में सबका सम्मान रहेगा, सबका भाईचारा रहेगा, सबका इत्तेफाक रहेगा, सबका इत्तेहाद रहेगा। ये अजीम मुल्क, ये अजीम देश, अजीम कंट्री उसी वक्त होता है जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक गुलदस्ते में पिरो जाते हैं। अब देख सकते हैं हमारे सामने में जो मौजूद है, सुषमा जायसवाल जी सामने में मौजूद है, आशीष अग्रवाल साहब सामने में मौजूद है, जनाब अकबर खान साहब यहाँ में मौजूद है, अल्तमश साहब है, अनिल जायसवाल जी है और चिंटू भाई हमारे सामने में मौजूद है, तनवीर भाई भी और भी बहुत सारे लोग हैं और अली हसन साहब है। तो कहने का मतलब यह है, चांदनी मर्चेंट एसोसिएशन एक ऐसा मर्चेंट एसोसिएशन है जो यहाँ पर तमाम व्यापारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, मगर यहाँ पर 15 अगस्त भी चांदनी मर्चेंट एसोसिएशन बहुत बड़े पैमाने पर मनाती है, 26 जनवरी भी मनाती है, नेताजी का बर्थडे भी मनाती है। तो मतलब कहने का मतलब है, अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुल हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। मजहब के नाम पर कोई भी तफरका नहीं होनी चाहिए, मजहब के नाम पर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मजहब के नाम पर नफरत नहीं फैलानी चाहिए। मजहब तो समझिए कि मोहब्बत का दर्श देता, मजहब अकीदत का दर्श देता, मोहब्बत भाईचारे का दर्श देता, मोहब्बत उल्फत का दर्श देता। मगर मजहब के नाम पर जो लोग दंगे फैला रहे हैं, मजहब के नाम पर जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो असल में देश द्रोही है। यह असीम मुल्क जहाँ पर गांधी जी का भी खून शामिल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी खून शामिल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी शामिल है, मौलाना आज़ाद का भी शामिल है, हसरत मोहानी का शामिल है और यहाँ पर खुदीराम बोस का भी शामिल है और शहीद अशफाकुल्लाह खान का भी शामिल है और भगत सिंह का भी शामिल है। मगर ये तमाम लोग को जब हम लोग याद करते हैं तो हमारा देश अजीम मुल्क बनता है। तो हमेशा से मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जो लोग देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं, जो देश में दंगा फैलाने की बात करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बोलिए हम गांधी के मानने वाले हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले हैं, हम मौलाना आज़ाद के मानने वाले हैं, हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले हैं। इन लोगों ने हमेशा इत्तेहाद का सबक दिया था, भाईचारे का सबक दिया था, मोहब्बत का सबक दिया था। आज हमारा विराट मुल्क है, सम्राट मुल्क है,
यहाँ पर सभी लोग रहते हैं, खुशी खुर्रम रहते हैं। तो हमेशा हम लोग अपने देश के लिए अपनी जान की बलिदानी भी दे देंगे। जब जब देश को जरूरत पड़ेगा हमेशा हम में से कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा, कोई गांधी पैदा होगा, कोई मौलाना आजाद पैदा होगा। यही से अपनी बातें खत्म करता हूँ। क्या मैंने सही कहा कि नहीं? सही से, एकदम सही। मोहतरमा बोलिए। एकदम बिल्कुल सही। देखिए कहने मतलब है, सब लोग कहना है कि मजहब के नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए, मजहब के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मजहब के नाम पे हिंदू मुसलमान नहीं होनी चाहिए। मजहब का मामला ये नहीं, मजहब तो एक ही पैगाम है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, उल्फत उल्फत। तमाम बुराइयों से मजहब रोकती है। अगर मजहब के नाम पे कोई बुराई फैला रहा है तो समझिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मजहब का बात बोल रहे हैं। मैं तो अनिल जायसवाल हूँ, अब तो महबूब भाई है। मैं अपना नाम नहीं परिचय करूँ तो मैं भी महबूब भाई, आप अनिल जायसवाल बन जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग तो एक माला है, समझिए कि एक मोती मोती बन के सब जो भाई लोग सब माला बने हुए हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now